Good morning, students. For this section of video, or especially for the Hindi medium student, we have previously uploaded the English conversation of first chapter solid state in chemistry. Then we have going on the chapter that is solid state ठोस अवस्था. इसको दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस. क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं जिनकी ज्यामितीय संरचनाएं निश्चित होती हैं. अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी ज्यामितीय संरचनाएं निश्चित नहीं होती हैं. क्रिस्टलीय ठोस में संघटक कणों जो हो सकते हैं परमाणु, अणु, आयन, उनको एक निश्चित और नियमित क्रम में उनकी पुनरावृत्ति होती है. जो अमार्फस यानी अक्रिस्टलीय ठोस में उनकी पुनरावृत्ति नियमित नहीं होती है. इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड के नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन इन्हें शॉर्ट रेंज ऑर्डर या लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड के नाम से जानते हैं. अलग अलग कणों की एक नियमित अंतराल बाद पुनरावृत्ति होने के वजह से इन्हें एनिसोट्रॉपिक नेचर प्रवृत्ति का क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं. इसका मतलब कि इनकी भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही कणों पाए जाने की वजह से ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं. यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब एक जैसे होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, इन्हें सत्य ठोस कहते हैं क्योंकि ये दृढ़ और इनके संघटक कण आसानी से अपनी अवस्था को छोड़ के नहीं जा सकते. अक्रिस्टलीय ठोस को सूडो सॉलिड, झूठा ठोस या सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं. सुपर कोल्ड लिक्विड का उदाहरण ग्लास है. सूडो सॉलिड का एग्जाम्पल प्लास्टिक है. और भी कुछ गुण हैं जैसे अक्रिस्टलीय ठोस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में फ्लो बहने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में फ्लोइंग टेंडेंसी होती है. नेक्स्ट सेक्शन, ठोस के प्रकार. ठोस को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है. चार प्रकार के ठोस: कोवेलेंट सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक और मेटेलिक ठोस. कोवेलेंट फर्स्ट, दैट इज द कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस. इनके संघटक कण परमाणु होते हैं. इनके बीच पाए जाने वाला आकर्षण बल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है. इनके उदाहरण हैं डायमंड, ग्रेफाइट, अमोनिया, मीथेन इत्यादि. आयनिक ठोस, इनके संघटक कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं. इनके बीच पाए जाने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल होता है. इनके उदाहरण हैं NaCl, KCl, बैरियम क्लोराइड इत्यादि. मॉलिक्यूलर आणविक ठोस, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी संघटक कण परमाणु या फिर अणु होते हैं. इनमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इनको तीन भागों में विभक्त किया गया है. पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण आकर्षण बल. इनके उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl इत्यादि. लंदन या डिस्पर्सन फोर्स, इसका एग्जाम्पल ड्राई आइस, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हीलियम, नियान, आर्गन इत्यादि है. हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में है. जैसे उदाहरण है बर्फ, HCl इत्यादि. मेटेलिक ठोस यानी धात्विक ठोस, नाम से ही क्लियर है धात्विक ठोस है, यानी धातु के बारे में बात की जाती है. धातु यानी न्यूक्लियस इनका पॉजिटिव होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहलाता है. सभी धातुएं इसी ठोस में आती हैं. हम त्रिविमीय जालक और आकाशीय जालक के बारे में बात करेंगे. वह 3D संरचना, त्रिविमीय संरचना जो छोटी इकाई सेल की बार बार पुनरावृत्ति से बनती है, उसे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस यानी त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक कहते हैं. यूनिट सेल, इकाई सेल, वह छोटी त्रिविमीय संरचना जिसकी वजह से आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई सेल कहते हैं. उदाहरण के लिए जैसे ये हमारा रूम, कमरा, इसको हम स्पेस लैटिस समझ सकते हैं, और इसमें जो छोटी यूनिट है वो है ब्रिक, उसको हम यूनिट सेल समझ सकते हैं.
जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, उस ईंटे की बार बार पुनरावृत्ति से पूरा कमरा बना है, उसी तरह यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति से ये त्रिविमीय जालक या स्पेस लैटिस बना होता है। बात करते हैं जालक बिंदु की, तो जालक या स्पेस जालक या त्रिविमीय जालक में जो बिंदु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु किसी अणु, परमाणु या आयन को बताते हैं। इस डायग्राम में, फिगर में हम क्लियर हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये लैटिस पॉइंट हैं जो किसी भी अणु, परमाणु या आयन को व्यक्त करते हैं। और जो इसका एक पार्ट है वो यूनिट सेल है। यूनिट सेल यानी एक इकाई जालक को व्यक्त करता है। और ये पूरी संरचना इसी की बार बार पुनरावृत्ति से बनती है, इसीलिए इसे त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। बात करते हैं जालक के प्रकार। जालक 4 प्रकार के होते हैं। हमने कुछ एब्रेविएशन में लिखा हुआ है, जैसे SCC, BCC, FCC और ECC। यानी सिंपल यानी सरल घनीय जालक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज सेल, कायकीय जालक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज सेल, फलक केंद्रीय जालक और इंडसेंटर्ड यूनिट सेल, इंडसेंटर्ड जालक। पहले की बात करते हैं, पहले सिंपल क्यूबिक क्लोज सेल की बात करते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल एकल कोशिका जिसमें परमाणु या आयन या फिर अणु केवल कॉर्नर पर जालक, मतलब इस यूनिट सेल इकाई जालक के कोनों पे पाए जाएं, तो उन्हें कहते हैं हम सरल घनीय कोष्ठीय जालक। बात करते हैं कायकी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि 8 अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि संगठक कण यही तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो वो कोनों पे, 8 कोनों पे तथा एक बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड, एकदम सेंटर ऑफ यूनिट सेल केंद्र में बिल्कुल पाया जाए, तो ऐसी इकाई सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाती है। बात करते हैं फलक केंद्रीय। जैसा कि नाम से क्लियर है, 8 एटम यानी परमाणु कॉर्नर्स पे होंगे 8 कोनों पे, और बाकी 6 फलक केंद्र, क्योंकि हमारा जो रूम होगा, कमरा है, उसमें देखिए हम तो 6 फलक होती हैं 6 साइड, और उनके सेंटर्ड पे ये सब एटम होंगे, तो इसीलिए इनका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज सेल। लास्ट वन इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर्ड भी फेस सेंटर्ड की तरह ही होता है, बस अंतर क्या है, 8 कॉर्नर पे तो एटम पाए जाएंगे, केवल 2 एटम